हमें ऐसा लगा जैसे तपस्या मानो मूर्तमान होकर के बैठी। इसलिए मेरे अंदर उत्सुकता हुई कि मैं इससे परिचय करूं। आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है पार्वती। आपके पिता का क्या नाम है? बोले मेरे पिता का नाम है हेमान। आप यहां बैठी क्यों हो? बोले मैं यहां पे तपस्या कर रही हूं। बोले तपस्या करने का उद्देश्य क्या है? माता जी ने कहा इस तपस्या का उद्देश्य भगवान शंकर को पति रूप में पाना। सप्तऋषियों ने कहा ये जो आपने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, सोच विचार के लिया है। माता जी ने कहा हमने भी सोचा है और किसी संत ने मुझे बताया था। हमने संत के उपदेश का आदर किया है और अपने विवेक का सम्मान किया। सप्तऋषियों ने कहा कौन से संत मिले थे तुम्हें? सप्तऋषियों ने कहा कौन से संत तुम्हें मिले थे? माता जी ने कहा हमें नारद जी मिले थे। सप्तऋषियों ने कहा वही नारद जिनका स्वयं का तो परिवार बसा नहीं और तुम्हारा परिवार बसवा देंगे। जिनका स्वयं का परिवार नहीं बसा वो क्या तुम्हारा परिवार बसा देंगे? माता जी ने कहा महाराज जिन्हें गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता है उनका कभी जीवन में कल्याण नहीं होता है। जिन्हें गुरु के वचनों पे विश्वास नहीं होता है उनका जीवन में कभी कल्याण नहीं होता है। अब लिखा तो शास्त्र में यही है, लेकिन पहले हम गुरु तो हों, है कि नहीं भाई? पहले हम गुरु हों तभी तो हमारे वचनों पे विश्वास करोगे। जो काम आप कर रहे हैं वही काम हम कर रहे हैं तो फिर हम में आप में कोई भेद रहा क्या? हम में और आप में कोई भेद रहा क्या? अरे कम से कम ज्ञान में, समझ में, वैराग्य में, त्याग में आपसे तो थोड़ा हमें ऊपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ज्ञान में आप हमसे आगे हैं, समझ में आप हमसे आगे हैं, त्याग में आप हमसे आगे हैं, वैराग्य में आप हमसे आगे हैं। तो आप गुरु हैं कि हम गुरु? बोलो। आज यही तो हो रहा, नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हम लोग गुरु बनाते हैं लेकिन उसमें अपना विवेक नहीं लगाते हैं। अरे गुरु इसलिए बनाया जाता है अगर कभी मन में टेंशन है, घर में अशांति है, विचारों में स्थिरता नहीं है, तो उसके पास जाओ और जा करके अपनी समस्या सुनाओ और वो उस समस्या का निराकरण करे। और इसी उद्देश्य से गुरु और शिष्य की परंपरा चलती थी। भाई अर्जुन ने भगवान से कहा है कि मैं आपका शिष्य हूं। कहा है शिष्य हम। और जब ये बात कह दी कि मैं आपका शिष्य हूं तो देखो भगवान ने शिष्य नहीं बनाया, भगवान ने सखा बनाया है। और भगवान ने सखा बना करके अब देखो लास्ट में कह दिया नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा। बच्चे को रोको थोड़ा। तो देखो ये प्रमाण आपके सामने है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूं। अच्छा भगवान ने शिष्य बनाया? नहीं बनाया। अच्छा भगवान ने कोई कान में मंत्र दिया? भगवान ने ये कहा कि बद्रीनाथ चले जाओ कि केदारनाथ चले जाओ? भगवान ने कहीं पूजा पाठ के लिए बताया?
सीधे भगवान ने अर्जुन के अज्ञान का हरण किया है और ज्ञान की प्राप्ति करवा दी। जिस समय तारा ने रो करके भगवान राम का सहारा लिया है, तारा बिकल देख रघुराया, तारा रो रही है, व्याकुल हो रही है, सिर पटक रही है। अब राम जी कहते पहले गुरु बनाओ तब तुम्हें हम ज्ञान देंगे। राम जी भी कहते पहले प्रयागराज जाओ, वहां डूब करके आओ, फिर हम ज्ञान देंगे। क्योंकि आज के सब यही कहते नहीं कहते। सच्चा गुरु वही है जो आपको करने और कराने की बीमारी में फंसावे ही ना। आप बता दीजिए कि राम जी ने तारा से क्या कहा गुरु बनाओ? क्या तारा से कहा पूजा करो? क्या तारा से कहा पाठ करो? क्या तारा से कहा जाप करो? क्या तारा से कहा कान फुकवाओ? साफ लिखा है, छित जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा, अप्रकट सुतन आंगी है सोवा, अजीव नित्य के ही लग तुम रोवा, तारा बिकल देख रघुराया, अदीन ज्ञान हर लीनी माया। यही बातें आज समझ में नहीं आ रही। ये मैं फिर कह रहा हूं, ईश्वर प्राप्ति के लिए ये जो बीज के दलाल हैं, इनसे संबंध तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो बीज के गुरु रूपी जो दलाल हैं, ये ईश्वर से मिलने नहीं देंगे। ये ईश्वर से हटाएंगे, अपने में लगाएंगे और तुम्हारे खून और परिश्रम की कमाई की मौज मस्ती मारेंगे। जब भगवान ने अर्जुन को शिष्य नहीं बनाया, जब भगवान ने तारा को शिष्या नहीं बनाया, जब भगवान ने केवट को शिष्य नहीं बनाया, सबको सखा बना करके उपदेश दे करके कल्याण किया है। आज कोई उपदेश दे रहा है? सारे उपदेश वही देते हैं, बिना गुरु मुक्ति नहीं, बिना कान फुकवाए मुक्ति नहीं, बिना दान दिए मुक्ति नहीं। और इसीलिए हमें थोड़ी चिढ़ है कि साथ चिल्ला करके क्या कह रहे हैं कि गुरु का धर्म है दीन ज्ञान हरलीनी माया। कि जो सच्चे गुरु हुए हैं, चाहे राम को देख लो, चाहे कृष्ण को देख लो, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देख लो, किसी को देख लो, इन सारे गुरुओं ने अज्ञान का हरण किया है और ज्ञान की प्राप्ति करवाई। दीन ज्ञान हरलीनी माया। लेकिन आज जो गुरु बन के बैठे, उन्हें बेचारों को नहीं मालूम माया क्या है। अगर उन्हें मालूम हो जाए कि माया ये है तो फिर चुनाव लड़ेंगे क्या? अगर उन्हें मालूम हो जाए सदा यहां रहना नहीं, लेकर के कुछ जाना नहीं और वापस मुझे यहां आना नहीं, तो तुमसे भीख मांगेंगे क्या? अब तो गुरुओं के चेले, गुरुओं के एजेंट, गुरुओं के गुंडे जो हैं, वो तो पहले कहते हैं गुरुजी आ रहे हैं, इतने रुपया देने पड़ेंगे, जैसे कमा करके वही रख गए हो।